चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर रिश्वत और हरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चाइनीज कर क्या रहे थे, यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, वो बड़े अनसेफ इलाके हैं। तो चाइनीज जो ज़्यादातर थे वो जो आना जाना शर्मिंदगी की बायस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उनका सबसे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन की कितनी गहरी दोस्ती है। इसी गहरी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के लोग चीनी इन्वेस्टरों को इतना डराया धमकाया कि वो सीधा पाकिस्तानी हाई कोर्ट में ही पहुंच गए। तो दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तानी एंकर क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। वेलकम बैक टू द शो। और अब एक वाइडर पर्सपेक्टिव वाला मामला है और वो है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का, जो कि अदर देन सीपैक हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और उनकी कंप्लेंट है मुहाफिजों के खिलाफ जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के पाबंद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ दें क्योंकि ये हमसे रिश्वत लेते हैं, भत्ता लेते हैं और फिर हमें नज़रबंद कर दिया जाता है हमारे घरों में, और फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए जो गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं उनका भी खर्चा हमसे लिया जाता है। एयरपोर्ट से लेकर घर तक हमसे यही तलब किया जाता है कि पैसे दे। अब उसके जवाब में वजारत दाखिला सिंध और आईजी सिंध का भी मौका सामने आया। तर्जुमान ने भी एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, अगर एक शख्स की ये कार्रवाई है तो सारे इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। आपके पास सब क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? इन्फॉर्मेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जब से ये टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हैं जी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये अगर आप चाहते हैं कि सीपैक चले और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आप ये टेररिज्म का मसले को हल करें। और आपकी जो प्रोटेक्शन है वो सही नहीं है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है। अच्छा। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये बात ऑथराइज़ की है कि यहाँ जो चाइनीज़ एम्बेसडर है उसने ये ओपनली बात कही थी, जिसके ऊपर फिर कहीं यहाँ शोर पड़ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं आप ये। मगर ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइना ने कोई और उनके एम्बेसडर ने यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात खुले आम की हो कि हमारी सिक्योरिटी का इशू है, पब्लिक फोरम पे नहीं कही। हाँ, ये छुपी हुई बात रहती थी, मगर अब ये बात सामने आ गई और ये हर जगह से मैंने कंफर्म किया है कि चाइनीज़ ने ये कहा है कि हाउ कैन वी कंटिन्यू, लाख बंदा हमारा चाइनीज़ वहाँ है तो आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो चाइना ने ये प्रपोज किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक अपनी फोर्स बना के आपको दे सकते हैं, या जॉइंट फोर्स बना लें हम अपने लोग। तो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की खबर आई है कि सिंध के अंदर, जहाँ पे कराची कैपिटल है, जहाँ पे सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे चाइनीज सिटीजन जो है, बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस के लोग हमें हरास करते हैं, अनलॉफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस के लोग कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ख़तरा है। 6 चाइनीज़ बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर दी। हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है हमारे अदारे लोग उनके साथ ऐसे करते हैं। हम कह रहे हैं सीपैक में इन्वेस्टमेंट करो। मैं इस सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ, ये जो चाइनीज़ ने कंप्लेन की है, ठीक है उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, लेकिन वो कह रहे हैं अनलॉफुली हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एक्सटॉर्शन भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। मतलब आपने चाइनीज़ को क्या समझा हुआ है? वो यहाँ पे आते हैं, वो गोलियाँ भी खाएं, वो टीटीपी से भी लड़ें, मरवाएं, अपने आप को मरवाएं, वो बलोच मिलिटेंट्स भी करें, वो आपकी पुलिस को आके भत्ते भी दें। आप क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं उनसे? ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, इसका काम चाइनीज़ नेशनल्स की प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सेपरेटिस्ट के थ्रेट्स हैं। चाइनीज़ जो हैं उनके इंटरेस्ट को हमने किस तरह हार्म किया है। हम चाहते हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे लोग उनसे पैसे मांगते हैं। वो अदालत में पहुँच गए, यार आप क्या कर रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान की हालत किस तरह की है। अब सिंध गवर्नमेंट, सिंध के अंदर इट्स ऑल अबाउट करप्शन, ठीक है जी।
सिंध की जब बात आती है तो लोगों के जहन में फौरन एक नाम आता है और वो आता है करप्शन का। सिंपल, ये पाकिस्तान की एक रवायत है। व्हेन इट्स सिंध इट मीन्स करप्शन। और ब्राइब्स कितनी देनी पड़ती है पुलिस को? 20 से 50 हज़ार।